हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो आपका इल्यूमिनेशन यूनिट का ही है। इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो हमने कवर किया है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है वर्किंग ऑफ जो आपके कॉमन लैम्प्स हैं उनके बारे में। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली आपका है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट कंट्रोल के ऊपर, और इसके बाद लाइटिंग स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही कॉमन और छोटा सा नॉर्मल टॉपिक है, इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअली इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बट याद करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो 4 मेथड हैं लाइट कंट्रोल, मतलब जैसे अगर कहीं बिजली मतलब कहीं अगर लाइट कहीं की सरफेस पे पड़ रही है तो उसको कंट्रोल करना मतलब क्या होता है कि आप उसके इंटेंसिटी को, है ना, कितने इंटेंसिटी के साथ उस सरफेस पे गिरे, कितने इंटेंसिटी के साथ सरफेस से बाहर निकले, है ना, ये सब चीज़ें। अब जैसे शीशे के सामने अगर आप मोमबत्ती जलाओ तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक मेथड ऑफ लाइट कंट्रोल ही है ना। जैसे आप जाते हो, हॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो रात, मतलब तो थिएटर में जब इंटरमिशन होता है तो उस टाइम पे देखते हो लाइट वाइटें जलती हैं, तो वो ही सब तो कंट्रोल करते हैं। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, है ना। या फिर अभी कभी कभी देखे होगे आपने एक्वेरियम, जिसमें मछली कछुआ वगैरह रखते हैं, उसमें अंदर में एक लाइट रहता है। तो वही सब तो मेथड ऑफ लाइट कंट्रोल है, बेसिक चीज़ वही सब आता है ना। तो चार मतलब जो बेसिक 4 मेथड है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूज़न, एब्जॉर्प्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। ये शायद आपने क्लास 10 तक पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। तो उसी को थोड़ा सा हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप लोग को पता है कि वो फेनोमेना है जिस फेनोमेना में लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और बाउंस और वापस चली जाती है ना। जैसे अगर ये हम सरफेस ले लें, ये आपका सरफेस है और ये आपका नॉर्मल है, तो लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी और लाइट वापस चली जाएगी, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी 2 तरह का है, रेगुलर, इरेगुलर। हम देखेंगे आगे। तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, किसी सरफेस पे फॉल करती है, तो अ पार्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। सेम मीडियम कहने का मतलब, मान लीजिए ये हवा है, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है, वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा नहीं, अ पार्ट डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है वो प्योर रिफ्लेक्टिव है या पार्शियली रिफ्लेक्टिव है। अगर पार्शियल होगा तो कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, जो बचा हुआ रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। ठीक है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, अ पार्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। कुछ लाइट जो है वो सेम मीडियम में चलाएगा। दिस फेनोमेना वेयर द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम, मतलब कि ऐसा फेनोमेना जिसमें लाइट का कुछ पार्ट जो है आपका मीडियम में वापस चला जाता है ना। देखिए, एयर से आया और एयर में ही चला गया, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। 2 तरह का होता है, रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है कि ऐसा फेनोमेना जिसमें कुछ पार्ट ऑफ लाइट वापस चला जाए उसी मीडियम में, उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आया है ना। जैसे यहाँ पे हमने एयर का जो मीडियम था उससे हमने लाइट इंसिडेंट कराया था, तो एयर में ही कुछ पार्ट हमारा चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, है ना। 2 तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। तो एक एक करके हम देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए, ध्यान दीजिए, सरफेस आपका स्ट्रेट है बिल्कुल। तो पहला चीज़ तो यही होता है कि स्ट्रेट सरफेस होता है आपका, है ना, स्ट्रेट होता है सरफेस, और इसको बोल सकते हैं प्लेन सरफेस। 2 तरह का होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर। जैसे आपका शीशा होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। जो सरफेस आपका पॉलिश किया हुआ स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, उसको प्लेन सरफेस भी हम बोलते हैं, जैसे मिरर की तरह है। तो वहाँ पे ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे का एक फिक्स डायरेक्शन होता है। कैसे होता है? जैसे अगर हम 1, 2, 3 और 4
4 लाइट लेते हैं, जो लाइट रे लेते हैं जो फॉल कर रहा है। तो अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट, जैसे नंबर 1 है, अगर इस एंगल से गिराओगे तो इसी एंगल से बाहर निकलेगा, ये फिक्स्ड है इसका, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप इसको इस एंगल से गिराओगे तो इसी एंगल से ये बाहर निकलेगा, है ना। तो सबका जो रिफ्लेक्शन करने का डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन करने का डायरेक्शन सेम डिफाइंड होता है, सेम नहीं डिफाइंड होता है। तो इन दिस केस, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज, और इसको इसके बजाय कर दीजिए, मे बी डिफाइंड कंप्लीटली। इसमें आप कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इस एंगल से निकला तो इस एंगल में जाएगा, ठीक है। इसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये अनदर टर्म भी है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब देखिए, देख रहे हैं यहाँ सरफेस जो है वो कितना ऊबड़ खाबड़ है, तो इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना लाइट जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे पहले वाले में जो था आप डिफाइन, पहले वाला जो था उसमें आप डिफाइन कर पा रहे थे कि कितना लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होगा और किस डायरेक्शन में होगा। इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में यू कांट डिफाइंड, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ से टकराया, कुछ एक लाइट यहाँ निकला, दूसरा इधर निकल गया, तीसरा ऐसे करके। तो इस केस में जो होता है आपका लाइट स्कैटर करता है, इस केस में लाइट आपका स्कैटर करता है, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन जो आपका लकड़ी है या दीवार है उस पर होता है, ये स्मूथ या पॉलिश नहीं होता है। तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब यह हुआ कि रिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन रेगुलर नहीं हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन इन रैंडम एवरी डायरेक्शन, है ना, उसको हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। डिफाइंड नहीं है, रिफ्यूज्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर भी जा रहा है, 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 तो डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ये सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे मैंने दे दिया क्योंकि समझने के लिए कैसे क्या होता है। तो जैसे इंसिडेंट लाइट यहाँ से आया और रिफ्लेक्टेड लाइट ये हो गया, आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने ये पढ़ा है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसी पे आपका मिरर काम करता है। तो हाँ, ये चीज़ जो है समझने वाला है, रिफ्लेक्शन फैक्टर, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपके काम की चीज़ है। तो द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, मतलब अगर हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन फैक्टर, तो ये होता है कि रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन, है ना, ये भी फिनोमेना आपने देखा है, 10th में पढ़ा भी है। मैंने ये फिगर्स लिए लगाया क्योंकि देखिए, जैसे कभी कभी ध्यान दिया होगा आपने कि ग्लास में सिक्का डालो, सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है ना, या फिर पेंसिल डालो तो पेंसिल थोड़ा टेढ़ा होकर के दिखता है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, बाउंड्री मतलब क्या हुआ, अब इस ग्लास का एग्जांपल देखिए, ये आपका बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर में एयर है और इस बाउंड्री के नीचे में वाटर है, ठीक है। तो दो अलग अलग मीडियम हो गया, एक मीडियम एयर, है ना, दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, है ना, दो अलग अलग मीडियम हो गया। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, एयर भी एक ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उनका डेंसिटी अलग अलग है, एयर का डेंसिटी अलग होता है, वाटर का अलग होता है ना। तो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज कर जाता है बीम ऑफ लाइट का, तभी तो ये आपको ऊपर दिखता है। तो द लाइट विल चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज होती है और बेंड भी, मतलब पानी में, अगर पानी में लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड आप देखते हो, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर होता है या वैक्यूम होता है, पानी में नहीं होता वो, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज वेरी सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अभी जो मैं आपको बोला तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में होता है, पानी में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मीडियम चेंज करोगे तो चेंज होगा। अब जैसे अब आपका मान लीजिए कि एक शीशे के ग्लास में आपने तेल ले लिया और उसके नीचे में लाइट लगा दिया, ऐसा थोड़ी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही आपका जो लाइट बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वो केवल आपका होता है हवा के लिए। ये आपका ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए, मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखिए जब आप रे ऑफ लाइट पास करता है, देखिए कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो अभी जो आपने रिफ्लेक्शन, अभी जैसे रिफ्लेक्शन फैक्टर आपने पढ़ा था, है ना, ये वाला रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो अगर अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि रे ऑफ लाइट जो है पास हो रहा है, उसमें से इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो यही होता है इंसिडेंट रे। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे प्लस रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इसमें जो है कभी कभी फॉर्मूला में ये भी लिखता है डिफ्यूज्ड रे। तो ये ऑप्शनल इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वैसे तो हर एक सरफेस तो डिफ्यूज करेगा, कोई भी सरफेस आइडियली कभी भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, कुछ डिफ्यूजन होगा। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो तीनों टर्म को हम जोड़ते हैं। अब इसमें से कोई भी अगर एक टर्म जीरो हो गया आपका, अब मान लीजिए कि प्योर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर आपका सरफेस जो है वो इरेगुलर शेप में है तो उसमें रिफ्लेक्टेड भी होगा, डिफ्यूज भी होगा, उसमें रिफ्लेक्टेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देखिए डिफ्यूजन आ भी गया। डिफ्यूजन में देखिए ना आपका अलग अलग डायरेक्शन में आपका हो रहा है। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस से आप करते हो तो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट अलग अलग डायरेक्शन में होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन या स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो टू प्रिवेंट ग्लेयर ऑफ फ्रॉम अ लाइट सोर्स, अ डिफ्यूजिंग ग्लास स्क्रीन कैन बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइट सोर्स। इसका मैं बताता हूँ क्या है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई लाइट सोर्स है, उसके आगे एक छोटा सा शीशा टाइप का लगा रहता है ना। तो वो क्यों लगाते हैं? इसी चीज़ के लगाते हैं क्योंकि अगर आप शीशा हटा दोगे तो ग्लेयर करेगा, मतलब आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगा, आप देख नहीं पाओगे। तो वो हम डिफ्यूजन ग्लास लगा देते हैं ताकि उसका लाइट जो है आराम से लाइट भी दे सके और हम उसमें हम देख भी सकें, है ना। तो इसलिए हम लगाते हैं डिफ्यूजन ग्लास। ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन जरूरी नहीं है, डिफ्यूजन भी जरूरी है क्योंकि मान लीजिए बहुत कोई लाइट उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको देख नहीं सकते, तो आगे डिफ्यूजन ग्लास लगा दीजिए तो लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है आपका डिफ्यूजन का। ठीक है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। मीन्स ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन और मिनी डायरेक्शन, ये आपका डिफ्यूजन होता है। उसके बाद है लाइटिंग स्कीम्स, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और जनरल लाइटिंग। अब आप बोलो सर ये सब यूज़ कहाँ करते हैं? ये सारा यूज़ हम करते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, आपका मॉल्स हो गया, है ना। जैसे कभी कभी आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन का लाइट लगा रहता है। लाइट खाली ऊपर, लाइट जो लाइट लगाया हुआ है लेकिन छत के ऊपर ही लाइट है, नीचे लाइट नहीं आ रहा है ना। जैसे बहुत लोग जो अपना बेडरूम वगैरह में बड़ा सुंदर लाइट लगाते हैं, लाइट के ऊपर की तरफ रहता है, नीचे नहीं रहता है, तो वो लाइटिंग स्कीम्स होता है। तो जनरल पब्लिक के लिए वो सब मैटर नहीं करता, है ना। वो तो डेकोरेशन पर्पस हो गया, लेकिन एज एन इंजीनियर ये भी एक स्कोप ऑफ वर्क है आपका, है ना। इंजीनियरिंग वाले जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है ना आपका, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कैसे करते हैं कि आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए ऐसा थोड़ा कि सोफ़ा और पलंग उलंग डिज़ाइन करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लाइटिंग भी देखा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइटिंग का। जैसे आपका मीटिंग हॉल हो गया, मीटिंग हॉल में लाइटिंग ऊपर में लगाते हैं। तो ये सब चीज़ पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे कैसे कौन सी स्कीम हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ वहाँ पे आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब है तो बहुत छोटा सा चीज़ लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। पहले है डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब देखिए वर्ड से पकड़िए, मतलब पूरी लाइट नीचे की तरफ आएगी। जो घरों वगैरह में होता है ना, देखिए यही है, बल्ब है आपका,
और ये आपका ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर होता है, जो बल्ब के ऊपर जो ग्लास देखते हैं उसको ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो पूरी लाइट नीचे की तरफ आती है, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% लाइट फॉल्स डायरेक्टली, है ना, नीचे की तरफ डायरेक्टली आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग। और उसमें जो क्या होता है, द लाइट इज मेड टू फॉल अपॉन द सर्फेस विद द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। जो इसका जो भी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर, हमारा डीप रिफ्लेक्टर जो होता है वो दीवार की तरफ लगा हुआ होता है, ये ऊपर में हम लगा देते हैं ऐसे करके, ये डीप। तो कुछ लाइट जो होता है वो अगर उधर ऊपर भी गया फिर भी वो नीचे चला आता है, ये हो गया। और ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्ट दोनों मिला करके हम कोशिश ये करते हैं कि लाइट जो है वो पूरी की पूरी नीचे की तरफ आ जाए। लिखा है ना इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल लाइटिंग में, कमर्शियल मतलब हमारे घर में भी वही हो गया ना, हमारा भी कमर्शियल यूज़ होता है हम लोग का लाइटिंग, तो उसको भी हम कमर्शियल लाइटिंग बोलते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो दिस इज मोस्ट एफिशिएंट बट इट में कॉज ग्लेयर एंड द शेडोज। जाए देखिए, ग्लेयर मतलब हो गया चकाचौंध। अगर आपका जैसे कमरा छोटा है और अगर आप 200 वाट का बल्ब वगैरह आप लगा देते हो तो मतलब वो चकाचौंध होगी, दिखेगा नहीं आपको ठीक से, है ना। तो जैसे एलईडी लाइट भी है आपका, कभी कभी अगर ज़्यादा वाट का लगा दो तो इतना करता है कि आपको चीज़ें जो ठीक से दिखती नहीं है कभी कभी, और परछाई भी बनने के चांस होते हैं। तो ये इसका जो है थोड़ा सा डिमेरिट है ना, ये डिमेरिट है इसका। और यू कैन से दिस इज द डिसएडवांटेजेस, ग्लेरिंग एंड द शैडो फॉर्मेशन, द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग। अब डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट का उल्टा देखिए, डायरेक्ट में सब लाइट नीचे है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सब ऊपर होगा। तो सब जो वहाँ पे आपने लिखा है इसका उल्टा यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगा। इन दिस सिस्टम द लाइट डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द सर्फेस बट 90% ऑफ द लाइट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, है ना। 90% लाइट हम ऊपर भेज देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक ऐसे जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे होता है और यहाँ पे आपका एक से बल्ब लगा हुआ रहता है ना, और ऐसे करके ये आपने देखा होगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ऐसे स्टैंड टाइप का होता है। तो इसमें सारा लाइट जो है हम ऊपर भेजते हैं। ये आप कहाँ देखोगे, सिनेमा हॉल में देखे होगे आपने ये चीज़, या फिर कहीं कहीं जैसे बड़े बड़े डेकोरेशन होटल वगैरह में कोने में लाइट लगा रहता है, जैसे लाइट ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ये सब चीज़ हम यूज़, देखिए लिखा भी है, डेकोरेशन पर्पज इन सिनेमा हॉल्स होटल्स, जो मैं बोल रहा तो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, द सीलिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो सीलिंग से होकर के आ रही है, इसीलिए सीलिंग आपका सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। एंड दिस लाइट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब पूरा जो दीवार है आपका, जैसे ये दीवार है और आपने ये स्कीम लगा दिया यहाँ पे, तो लाइट जो है पूरा आराम से होगा और फिर आराम से नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें जो होता है कि कोई भी ज़्यादा ग्लेयर नहीं करता, चकाचौंध नहीं करता, बहुत ही क्या कहते हैं, सॉफ्ट टू द आई, आँखों के लिए नरम होता है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, डेकोरेशन के लिए होता है बस, ठीक है। और ये शैडोलेस है। अब शैडोलेस इल्यूमिनेशन तो होगा ही, क्योंकि लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो इसमें परछाई नहीं बनता। बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा तो जैसे कैंडल लाइट डिनर वगैरह जब आप करते हैं लोग जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो ये सब लाइटिंग वाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। और इट इज़ यूज्ड फॉर द डेकोरेशन पर्पज इन सिनेमा हॉल होटल, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेमी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा और बदलता चला जाएगा। सेमी डायरेक्ट में जो आपका डायरेक्ट था, यहाँ पर बस ये समझिए, जो डायरेक्ट था इसी के ऊपर कप लगा दिया है, इसी के ऊपर आपने कप लगा दिया है, तो ये बन गया है आपका सेमी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 60 to 90% लाइट आपका नीचे आता है, बाकी ऊपर चला जाता है। तो हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एंड बेस्ट रेट फॉर रूम विथ हाई सीलिंग, है ना। जैसे कभी आप जाइएगा बड़े बड़े मतलब उसमें लाइब्रेरी वगैरह में आप जाओगे तो लाइब्रेरी वगैरह में यही सब लगाते हैं, है ना। उसमें ग्लेयर ना करे, लाइट आराम से नीचे की तरफ आए। और पहले के टाइम में हम यूज़ भी करते थे, ज़्यादा पहले नहीं, मतलब अभी कुछ दिन पहले तक का भी टाइम है, तो हम ये सब यूज़ करते थे। आपको स्ट्रीट लाइटिंग में भी इन सब का हम यूज़ करते हैं, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका हेलोजन और ये सब बल्ब नहीं है, आपका सोडियम वेपर,
तो ये यूज़ करके आप स्ट्रीट लाइटिंग भी कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में स्ट्रीट लाइटिंग भी हम इससे करते थे। दिस ऑल्सो एफिशिएंट सिस्टम एंड चांस ऑफ ग्लेयर इज ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, तो ये है इसका सेमी इनडायरेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया वो सेमी डायरेक्ट था, ये सेमी इनडायरेक्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है 60 to 90% लाइट जो है वो ऊपर जाता है। डायरेक्ट में सारा ऊपर जा रहा था, इनडायरेक्ट में 60 to 90% रेंज रहता है ना, और बाकी जो बचा हुआ है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऑफ द टोटल लाइट इज थ्रोन अपवर्ड टू द सीलिंग फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आया ना फंडा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि आप लाइट आपका दीवार की तरफ जा रहा है, दीवार आपका इरेगुलर है, तो ऐसे ऐसे करके लाइट आपका रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, एंड जो बाकी जो बचा हुआ है वो आपका नीचे की तरफ आता है। मतलब अगर आपका 60% अगर आप ऊपर भेज रहे हो तो 40% जो है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। कभी कभी आप जैसे किसी कंपनी के ऑफिस वगैरह में जाओगे तो वहाँ का जो ट्यूब लाइट होता है ना, उसके नीचे ग्लास लगा होता है, और ग्लास में ऐसे लाइन कलर का देखोगे आप, ऐसे करके देखना कभी अगली बार ध्यान से। तो वो सब क्या होता है, आपका डिफ्यूज ग्लासेस हम लगाते हैं डिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द बाउल। जो इसका बाउल होता है ना, बाउल मतलब ये जो कटोरा टाइप का होता है ना, बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन जो आता है इससे, इसमें ये आ सकता है कि कौन सा स्कीम हम किसके लिए यूज़ करते हैं। इस पे ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आप कौन सा स्कीम जो है वो किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद है आपका जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग तो आपको पता ही है कि ल्यूमिनरीज, शेड्स एंड रिफ्लेक्टर विच हैव गिव इक्वल इल्यूमिनेशन इन ऑल डायरेक्शन। तो जनरल लाइटिंग में वही आपका जहाँ पे इल्यूमिनेशन हर एक डायरेक्शन में आपको मिले, है ना। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। तो मैंने ट्राई किया है आप लोग को समझाने का। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो समझ में ना आए, है ना। तो फिर भी एक बार वीडियो देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।